70वीं बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? आई मिस्टर गांधी, मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, तुम बातचीत का सारा रास्ता बंद कर रहा है। और गांधी ने कहा करो या मरो। महात्मा गांधी कहां कैद किए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां गिरफ्तार किया गया? और सरोजनी नायडू कहां कैद की गई? जरा बताओ कि सियाराम दल का गठन कहां पे हुआ था, किसने किया था? आपसे पूछेगा आजाद दस्ता का गठन कहां हुआ? अच्छा, एक सवाल विवादित है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह एक हिंसात्मक आंदोलन है, यह भी ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? या तो हम स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे। सत्तरवीं बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? क्या ये बॉम्बे में था, क्या वर्धा में था, क्या लखनऊ में था, क्या त्रिपुरा में था? जरा कमेंट करके बताना। शानदार कमेंट आ रहे हैं, दिल जीत लिया आप सभी लोगों ने मेरे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस कब शामिल हुए थे? 1929 में शामिल हुए थे, याद रहेगा। सभी लोगों को मैं बता देता हूं कब शामिल हुए, 1929 में शामिल हुए। कमेंट करिए सभी लोग। आइए इस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा हो जाएगा। ये मामला बिगड़ा कहां से था साथियों? आपको याद होगा एक डेट साथियों जो मैंने बताया था, 22 दिसंबर 1939। उससे पहले का एक डेट ले लेते हैं। वो डेट कौन सा था? तो 22 अक्टूबर 1939। क्या हुआ था? इस समय कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद इसी के खुशी में क्या हुआ था दोस्तों? तो आपको याद होगा कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? तो मुक्ति दिवस मनाया था। यह भी एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो सभी लोग कमेंट करेंगे 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। और क्यों मनाया गया? क्योंकि मुस्लिम लीग के नेता बड़े खुश थे कि चलो यार कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करता हूं, एग्जाम में पूछेगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण बस इतना था। तो आपको भी याद होगा कि भारत में स्टैंड फॉर क्रिप्स आए थे और वो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आए थे। लेकिन जब वो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आए थे तो उसमें मामला क्या हुआ था साथियों? आपको ही पता है कि 1939 के अंदर में विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 तक ये चलेगा। जब विश्व युद्ध शुरू होगा तो अंग्रेजों को भारत की याद आएगी और भारत को बिना बताए, मैंने पेड बैच में पढ़ाया है कि भारत को बिना बताए विश्व युद्ध में शामिल कर लेंगे। और जब अंग्रेज इसको विश्व युद्ध में शामिल कर लेंगे तो भारत के नेता नाराज हो जाएंगे और इस्तीफा दे देंगे। फिर उसके बाद इस्तीफा देंगे, अगस्त ऑफर आएगा, अगस्त ऑफर भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो 1942 के अंदर में स्टैंड फॉर क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आएगा। यह कहेगा कि हम भारत को डोमेनियन का दर्जा देंगे। जैसे ही यह बात डोमेनियन की सुनेंगे, एग्जाम के अंदर में एक और वर्ड यूज किया जाता है और वो वर्ड कौन सा है? तो अधिराज्य है दोस्तों। कौन सा है? अधिराज्य है। तो जैसे ही कहेंगे कि डोमेनियन, ये कहेंगे नहीं साहब ये मंजूर नहीं है। और ये मांग क्या रखेंगे? ये कहेंगे कि पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज दे दो, पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज दे दो। मतलब इन्होंने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन वाले लोगों ने कहा कि भैया अगर क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर में कहा गया कि अगर तुम हमारा साथ चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हारे साथ लड़े, तो तुम हमें क्या दे दो? ये वादा कर दो कि जब ये विश्व युद्ध खत्म होगा तो तुम हमें पूरा आजाद कर दोगे। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हम तुम्हें क्या देंगे? डोमेनियन देंगे, अधिराज्य का दर्जा देंगे। रिजेक्ट कर दिया गया। जब ये रिजेक्ट हो गया तो सर स्टैंड फॉर क्रिप्स जो है खिसिया गया और वो गांधी जी को जानते हैं क्या कहा? भोजपुरी में कहा, आई मिस्टर गांधी, मैं तुमको एक बात बोलता हूं। तो बोला क्या है? बोलिए भाई। तो उन्होंने कहा कि मैं, याद रखना, तुम बातचीत का सारा रास्ता बंद कर रहा है, अब आगे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। महात्मा गांधी समझ चुके थे कि जो टेढ़ मुंह से कह रहा है कि तुम बातचीत का सारा रास्ता आप गांधी जी बंद कर रहे हैं, तो गांधी समझ चुके थे कि अब पिटाई मार पिटाई अंग्रेज शुरू करेंगे। उसके बाद गांधी ने एक नारा दिया और गांधी ने कहा करो या मरो। डू और डाई का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? जरा बताना एक बार, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो याद रखेंगे भारत छोड़ो का नारा दिया यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो नारा दिया। इसी के बाद गांधी नाराज हो जाएंगे और गांधी एक स्टेटमेंट देंगे, गांधी एक कथन देंगे और गांधी कहेंगे कि मैं भारत के एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन, एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान रखना, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इन्होंने क्या कहा? मैं खड़ा कर दूंगा। यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। अब इसके बाद 4 डेट याद रखना। कितने डेट याद रखना है भाई? 4 डेट याद रखना है। सबसे पहला डेट याद करना है 6 जुलाई 1942 को। 6 जुलाई 1942 को स्थान कहां है? वर्धा के अंदर में है। इस स्थान में क्या हो रहा है? कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। एग्जाम में सवाल पूछेगा कि जब ये कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई तो इसकी अध्यक्षता कौन किया?
किए? तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता की मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यहीं पर इन्होंने विचार दिया कि हमें क्विट इंडिया प्रस्ताव पर, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो पर चर्चा हुई। फिर बैठक खत्म हो गई, दोबारा फिर बैठक बुलाई गई। डेट कमेंट करना दोस्तों, ऑफिसर एकेडमी वाले हो भैया बताओ जरा, 14 जुलाई 1942। स्थान कहां है? स्थान वही है दोस्तों, वर्धा। लेकिन इस बार यहां क्या होगा? इस बार यहां कुछ नहीं होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। तीसरा डेट आएगा जिसको आप क्या कहेंगे? 8 अगस्त 1942। स्थान कहां होगा साथियों? जरा कमेंट करना। बॉम्बे के अंदर में होगा। ये कौन सा स्थान होगा? तो उसे हम कहते हैं ग्वालिया टैंक मैदान। जरा कमेंट करो कौन सा स्थान है भाई? ग्वालिया टैंक मैदान का स्थान होगा। और इसी 8 अगस्त को यहां पर इसको एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति मैदान। जरा बताना कौन सा मैदान? अगस्त क्रांति मैदान। और इसी अगस्त क्रांति मैदान के अंदर में क्या हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब चौथा डेट कौन सा है भाई जरा बताना? तो 8 अगस्त के बाद चौथा डेट 9 अगस्त। जरा कमेंट करो। जैसे ही अंग्रेजों को राताराती पता चला, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया, देखा ओ माय गॉड ये क्या हो गया है, सब लोग यहाँ पे शहरी का अभी अभी खाना ही खा रहे हैं और यहाँ पे ये आंदोलन शुरू हो गया। और 9 अगस्त को इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया। जरा बताना मेरे दोस्तों कौन सा ऑपरेशन? जरा बताओ मेरे दोस्तों, ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा? जरा बताना। ऑपरेशन जीरो आवर। इसमें क्या किया गया? तो कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्या करा जाएगा? हाथों में हथकड़ियां लगवा दी जाएंगी, अरेस्ट कर लिया गया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब यहां पर 2-3 सवाल पूछता है भाई। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इसका मतलब का प्रस्ताव किसने तैयार किया? प्रस्ताव को ड्राफ्ट किसने किया? तो पहला नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अपने हाथों से लिखा। लेकिन मैंने आपको क्लास में ब्रैकेट में वो नाम लिखवाया था। और नाम क्या लिखवाया था? जवाहरलाल नेहरू से मदद लिया और मौलाना अबुल कलाम आजाद से भी मदद लिया था। पहला सवाल। दूसरा एक और सवाल पूछूं कि जब प्रस्ताव इन्होंने तैयार किया तो एग्जाम में पूछेगा कि प्रस्ताव किसने पेश किया? एग्जाम में पूछेगा, जरा बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किसने किया? ध्यान देना, गलती होती है एग्जाम में तो आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। और यही एग्जाम में गलती हो जाता है, यहां भी हम लोग महात्मा गांधी मार देते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। तीसरा एक और गलती होता है। तीसरा सवाल पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया या अनुशंसा किसने की, आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा इसकी अनुशंसा की, समर्थन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और चौथा क्वेश्चन जो एग्जाम में गलती होगा, पूछेगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसका प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया, यानी प्रस्ताव को पारित किसने करवाया? तो याद रखना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आज के बाद ये चारों सवाल पूछे, गलती दो जगह होता है। गलती यहां पर होता है मेरे भाई, ये वाला में गलती होता है। ध्यान रखना कहां कहां गलती होता है। यहां इसमें जवाहरलाल नेहरू में गलती होता है, और किस में गलती होता है? एक तो नेहरू में गलती होता है और दूसरा यहां पटेल में गलती होता है। ये दोनों नाम हम भूल जाते हैं, जिसके वजह से समस्या होती है। जिसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से समस्या होती है। यस और नो? यस। अब सुनिए, कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार हुए। पहला सवाल आपसे पूछेगा, महात्मा गांधी कहां कैद किए गए? इनकी पत्नी कस्तूरबा कहां कैद की गई? इनके निजी सचिव महादेव देसाई कहां कैद किए गए? और सरोजनी नायडू कहां कैद की गई? तो आंसर आएगा साथियों, क्या आएगा? पूना का आगा खां पैलेस। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के अन्य कांग्रेस नेता कहां गए? तो याद रखना अन्य कांग्रेस के नेता अहमदनगर के किले में, महाराष्ट्र में पड़ता है शिरडी साईं बाबा के आगे अहमदनगर का किला, उसी अहमदनगर के किले के अंदर में हाउस अरेस्ट किए गए। अगर बिहार स्पेशल की बात करेंगे, 3 सवाल रट लेना यहां से। पहला सवाल साथियों क्या पूछेगा बिहार स्पेशल में कि बिहार के अंदर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां गिरफ्तार किया गया? कमेंट करना सभी लोग। बांकीपुर जेल के अंदर में भेजा गया। कौन सा जेल भेजे गए? ये बांकीपुर जेल। पूछेगा श्री कृष्ण सिंह कहां भेजे गए? जरा पूछना, बिहार के बड़े नेता श्री कृष्ण सिंह कहां भेजे गए? बांकीपुर जेल भेजे गए। पूछेगा हमारे जयप्रकाश नारायण कौन से जेल भेजे गए? आपसे पूछेगा कि हमारे जयप्रकाश नारायण कौन से जेल भेजे गए? तो सभी लोग कमेंट करो, हजारीबाग जेल। कौन से जेल जरा बताना? हजारीबाग जेल। और याद होगा सांस तो डेट कमेंट करो सभी लोग, एक भी नाम। 8 नवंबर 1942 जेल से ये भाग गए। जेल से क्या हो गया भाई? तो जेल से ये भाग गए। किसकी मदद से भागे? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की मदद से भागे। और भाग के कहां गए?
है तो भाग के नेपाल की पहाड़ियों में चले गए, राम राजविलास की पहाड़ियों में जाके छुप गए। वहां 15 लोगों को टीम बनाकर आजाद दस्ता का गठन किया और उसी आजाद दस्ता ने बिहार के अंदर में भारत छोड़ो आंदोलन में लोहे को, अंग्रेजों को नाको चना चबवा दिया। उसके अलावा बिहार स्पेशल का एक और क्वेश्चन, सियाराम दल, जरा बताओ कि सियाराम दल का गठन कहां पे हुआ था, किसने किया था? बिहार के अंदर में पूछता है सियाराम दल, तो सियाराम दल का स्थापना भागलपुर में किसने किया? सियाराम सिंह ने किया था, सियाराम सिंह ने किया था। आपसे पूछेगा आजाद दस्ता का गठन कहां हुआ, तो ध्यान रखना आजाद दस्ता की जब बात करेगा तो नेपाल में हुआ। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। एग्जाम में कई बार पूछता है कि कितने लोगों का था भाई, कितने लोगों का, तो 15 सदस्यीय टीम हुआ करती थी। पूछता है क्या विशेषता थी, तो याद रखना ये छापामार युद्ध में, छापामार युद्ध में गुरिल्ला पद्धति में निपुण हुआ करते थे। गुरिल्ला पद्धति का मतलब क्या होता है? छुप छुप कर वार करने वाला। ये लोग जो है सड़कों को कोड़ देते थे ताकि पुलिस का जीप नहीं आ पाए, टेलीफोन का तार काट देते थे, पोल पर से लाइन कबाड़ देते थे, तिरंगा झंडा फहरा देते थे, अंग्रेजों का झंडा उतार देते थे, पुलिस स्टेशन को कब्जा कर लेते थे। ऐसी सारी बातें कौन करते थे? तो ऐसी सारी बातें ये करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि किसका कथन है, या तो हम स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे। भाई एक बात सुनो, पेड बैच वाले बुरा मत मानना, ये आजकल मुझे भी पहले ये नहीं पता था इतना डिटेल में। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूं गांधी के ऊपर, जहां पे गांधी की सारी चिट्ठियां पढ़ रहा हूं, कहेगा तो मैं दिखा दूंगा, इतना मोटा किताब है, उसमें गांधी की सारी चिट्ठियां हैं। उसी चिट्ठियों में गांधी जी ये सब बात लिखते हैं, तो उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूं। 3 गो कथन बताएंगे यहां पे, ये तीनों पेड बैच में नहीं पढ़ाए हैं, प्लीज मेरे भाई बुरा मत मानना, क्योंकि हमको भी पहले नहीं पता था। हर शिक्षक भी एक क्या होता है, विद्यार्थी होता है। हम भी किताबें पढ़ते हैं और तब जाकर यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो ध्यान रखना साथियों, ये स्टेटमेंट किसी और का नहीं, बल्कि ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। दूसरा एक और स्टेटमेंट है कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में, ये तो क्लास में लिखवाए हैं, प्रयास में या इसके प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, दिवंगत हो जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि यह कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा यह भी कथन महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। एक कथन एक और व्यक्ति का है, उसको भी यहीं पर शामिल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहां से संबंधित ही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक स्टेटमेंट आया, वो कथन यह था कि आजादी हमारी पहुंच में है, हमें इसकर कस कर पकड़ लेना है। क्या स्टेटमेंट था कि आजादी हमारी पहुंच में है, मतलब हम उस तक पहुंच चुके हैं, अब देश आजाद होने पे है, हमें इसे कस कर, मतलब धौर लेना है, इसे हमें इसे कस कर पकड़ लेना है। आपसे पूछेगा ये स्टेटमेंट किसका है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये भी स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। किसका है, महात्मा गांधी का है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिवीजन अच्छे से हो रहा है, रिवीजन अच्छे से हो रहा है या नहीं, ये बताओ। अच्छा, 1-2 एग्जाम में सवाल पूछा यूपी के एग्जाम में कि भैया बताइए कि पटाभी सीतारमैया को कहां गिरफ्तार किया गया और जेबी कृपलानी को कहां गिरफ्तार किया गया। यहां पे देखिए, जेबी कृपलानी, जगत बत्रा जेबी कृपलानी शिक्षक हुआ करते थे, गांधी जी के अच्छे मित्र, चंपारण के टाइम में रिसीव किया था। और इनके अलावा पटाभी सीतारमैया, ये दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये यूपी के एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। और ये कहां भेजे गए थे, तो अहमदनगर के किले में भेजे गए थे। कहां भेजे गए थे, तो अहमदनगर का किला। अच्छा, अब इतनी बात निकली है तो एक और नाम बता ही दो जरा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये कौन से जेल भेजे गए, जरा कमेंट करो दोस्तों। बांकुरा जेल, सभी लोग कमेंट करेंगे कौन से जेल, तो बांकुरा जेल भैया। अच्छा, एक सवाल विवादित है, उसको भी क्लियर कर देता हूं। एग्जाम में पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये ना एनसीईआरटी का लाइन है एक्चुअली, ऊपर में पहले ही लिख देता हूं, विवादित है, लेकिन हमको क्या आंसर देना है एग्जाम में वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये विवादित है, मुझे पता है आप पूछेंगे। पेड बैच वाले ऑफलाइन बच्चे समझ गए होंगे, पहला ही आंसर होगा, जरा बताना क्या आंसर होगा। महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। आप जरा कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा। अच्छा, एक बात बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। एनसीईआरटी कहता है कि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, यह एक हिंसात्मक आंदोलन है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगर यहां पे आ जाए कि ये हिंसात्मक है कि अहिंसात्मक है, तो चारों तरफ तो हिंसा ही हो रही है यार। क्या होगा, समानांतर सरकार की स्थापना होगी,
बिहार के अंदर में बिहार स्पेशल, चलो जरा कमेंट करो 11 अगस्त 1942 को क्या हुआ? तो सचिवालय गोलीकांड हुआ। सभी लोग कमेंट करिए, एग्जाम में पूछेगा कि बिहार के अंदर में बिहार स्पेशल सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तो याद रखिएगा, सभी लोग कमेंट करिए। इसी बार का सवाल है 11 अगस्त, कितना तारीख? 11 अगस्त 1942 जब झंडा फहराने जा रहे थे, इसमें बिहार के 7 छात्र क्या हो गए? 7 छात्र शहीद हो गए। ये जो हमारा गांधी मैदान का गोलंबर है, यहां पे बिस्कोमान टावर है, ये वाला जो ज्ञान भवन है, ज्ञान भवन के बगल में देखिएगा यहां 7 छात्र का मूर्ति लगा हुआ है ना? तो वही वो 7 छात्र थे जो क्या हो गए थे? तो शहीद हो गए थे। याद रखिएगा, शहीद हो गए थे। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूं, मुझे पता है कि आप गलती करेंगे। जरा मुझे बताइए, 2 ऑपरेशन का नाम पूछता हूं, मुझे बताइए कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो ये आप बता देंगे कि जीरो आवर तो भैया क्विट इंडिया मूवमेंट से। दूसरा एक और पूछता हूं, ऑपरेशन रूबीकॉन, रूबीकॉन किससे संबंधित है? रूबीकॉन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, रूबीकॉन जो है ना, अंग्रेजों का कोड वर्ड था। कैसे अंग्रेज कोड वर्ड बताता है कि रूबीकॉन, रूबीकॉन मतलब मारो भारतीयों को। तो जैसे ये भी नाम जो है किसका है? तो ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट का है। ये अंग्रेजों ने इसका कोड वर्ड बनाया था, भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया गया कोड वर्ड। ये आज तक कोई आईएएस वाला नहीं पढ़ाता होगा, लेकिन अभी सभी शशि सर क्या किए हैं? शशि सर पिछले 1 महीना से एनसीईआरटी चाह रहे हैं। एनसीईआरटी में नयका एनसीईआरटी, उसके अलावा पुरनका एनसीईआरटी, उसके अलावा ओकरो से सबसे पुरनका एनसीईआरटी। तो ये तीनों जब किताब हम बैठ के रोज सुबह दोपहर शाम चाह रहे हैं, तो ये सब एक ही को हीरा निकल रहा है उस एनसीईआरटी में से। तो एग्जाम में पूछेगा कि रूबीकॉन, तो याद रखिएगा ये कोड वर्ड था, कोड था। कोड क्या था? भारत में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाया गया कोड। अच्छा, एक और सवाल पूछ दूं क्या? मुझे बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भारत में किस पार्टी ने किया था? किन पार्टियों ने भारत के अंदर में, भारत में रहकर पीठ में छुरा घोंपा था? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। यह भी आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो पहली पार्टी जो आप सुन के आपका जमीन घसक जाएगा, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय वाला। दूसरा, मुस्लिम लीग तो कभी नहीं करेगा, ये तो सबसे कॉमन नेम है, लेकिन मुस्लिम लीग तो सब जानता है। तीसरा भैया, पंजाब वाली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी पंजाब में? याद है ना? यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। और एक और पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, ये 4 पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती थी जिन्होंने विरोध किया था किस बात का? तो भारत छोड़ो आंदोलन का। अंतिम सवाल पूछता हूं भारत छोड़ो आंदोलन से कि उस पत्रकार का नाम क्या था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ घूम रहा था? एक कोई बहन पूछ रही थी गांधीयन इनोवेशन। मेरे भाई, गांधीयन इनोवेशन की बात करें, गांधीयन इनोवेशन का मतलब क्या है? कि गांधीयन नवाचार। कहने का मतलब है, गांधी जी कहते थे कि कैसे कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा नौकरी उपलब्धता की जाए, कम खर्च के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके, उसी को हम क्या कहते थे? तो उसी को हम गांधीयन इनोवेशन कहते थे। खैर छोड़िए, महात्मा गांधी का जीवनी कौन लिखा? तो महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, ये कौन थे? तो ये व्यक्ति महात्मा गांधी का क्या था? तो महात्मा गांधी का जीवनीकार था दोस्तों। इन्होंने महात्मा गांधी का ये कौन था? तो जीवनीकार था। पत्रकार था, क्या नाम था? लुई फिशर था। अगला सवाल बता सकते हो तो बता दो, किसने महात्मा, ये आपके कॉपी का क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था? कौन वो व्यक्ति था जिसने ये संज्ञा दी थी? आपसे पूछेगा किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और रविंद्रनाथ टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था? तो याद रखिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों लुई फिशर हो जाएगा, लुई फिशर। अगला एक और सवाल बता दीजिए कि वो कौन महिला थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसे झंडवा हिलोड़ दिया था, भारत का छाती पर तान के फहरा दिया था झंडा। उस महिला का क्या नाम था? किसने तिरंगा झंडा फहराया था? जरा बताइए कि किसने तिरंगा झंडा फहराया था? अरुणा आसिफ अली। सभी लोग कमेंट करेंगे फहराया था, सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? अरुणा आसिफ अली। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और कुछ बताना है क्या? ऐसे बताने को तो बहुत कुछ है। अभी जब ये गिरफ्तार हो जाएंगे लोग तो सेकेंड लाइन लीडरशिप आएगी। आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया था पेड बैच के अंदर में कि जब फ्रंट लाइन लीडरशिप अरेस्ट हो जाएगी, जब फ्रंट लाइन, अब रहने दीजिए बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं तो बच्चा कहेगा कि सर आप बड़ी ज्यादा बोलबे करते हैं, क्वेश्चन कम कराते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हम क्वेश्चन तो कम कराते हैं, लेकिन ऐसा ना ऑपरेशन कर देते हैं कि एक क्वेश्चन से कम पूरा आधा 30-40 को निकाल देते हैं। उन्होंने कहा था कि जब प्रथम श्रेणी के नेता गिरफ्तार हो जाएं तो ये जो द्वितीय श्रेणी में जो युवा पीढ़ी है दोस्तों, ये
युवा पीढ़ी आंदोलन को चलाए। और इसी युवा पीढ़ी के अंदर में कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। एग्जाम में नाम पूछता है। रेडियो संचालिका उषा मेहता थी। पूछेगा उषा मेहता कौन थी? तो प्रथम भारत की प्रथम रेडियो संचालिका हुआ करती थी। रेडियो संचालिका, रेडियो ऑपरेटर। इनके भाषण देने के लिए एक व्यक्ति आते थे रेडियो पर, नाम था प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था? राम मनोहर लोहिया नाम था दोस्तों, राम मनोहर लोहिया। चौथा आपसे पूछेगा कि राम मनोहर लोहिया के अलावा कौन? तो अच्युत पटवर्धन का नाम ध्यान रखिएगा। किसका नाम ध्यान रखिएगा? अच्युत पटवर्धन का। अच्युत पटवर्धन का नाम याद रखिएगा, पटवर्धन का नाम याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे नेता थे जो युवा वर्ग के नेता थे और ये सब कुछ चला रहे थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एग्जाम में एक और सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कौन? तो याद रखिएगा बिहार। और बिहार के अलावा कौन? तो संयुक्त प्रांत। एग्जाम में पूछेगा कि जरा बताओ विद्यार्थियों कि बिहार में कौन सा इलाका? तो सबसे ज्यादा मुंगेर और चंपारण। मुंगेर और चंपारण। कहना हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं भैया, हमको इतिहास में कोई विषय में तुम नहीं चाप पाओगे, कहीं से नहीं चाप पाओगे। एक और सवाल पूछूं, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार की निंदा करते हुए कहा था कि जो तुम लोगों पर लाठियां भाज रहे हो, तो तुम लोगों को जेल भेज रहे हो, जो ज्यादतियां कर रहे हो, तुम शेर जैसी हिंसा कर रहे हो? किसने सरकार को कहा था कि सरकार तुम शेर जैसी हिंसा कर रहे हो? यह कथन किसका है? शेर जैसी हिंसा कर रहे हो। ब्रिटिश हुकूमत को यह किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। गांधी जेल से कब रिहा हुए? अंतिम सवाल ले लेते हैं अब। 6 मई 1944। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्या ये सभी लोगों को क्लियर हुआ?